और बुढ़ापे में मिला किया भी तू कीता की बस जी कुछ नहीं कीता, टाइम का पता ही नहीं लगा, जिंदगी गुजर गई। टाइम का पता चलता है, लेकिन चौक चुराहों में जो बैठ के तुम टाइम जाया करते हो, उसके बदले में रुसवाई, उसके बदले में जिल्लत, उसके बदले में गंदे दोस्त, उसके बदले में माल का जिया, उसके बदले में इज्जत का जिया हाथ में आता है। ऐ नौजवानों, समझो, उस जगह बैठो जहां से तुम्हें फन मिले, उस मकाम पे बैठो जहां से तुम्हें इल्म मिले, और उस जगह जाओ जहां से तुम्हारी तिजारत को बेनिफिट मिले, तुम्हारा दीन चमके, तुम्हारे अंदर इस्लाम की तरक्की का शऊर आए। ऐसी जगहों पर क्यों जाते हो जहां क्या मिलता है जी? फलाना गाना मशहूर हो गया, फलानी फिल्म आ गई है, फलाना अदाकार का ये हेयर स्टाइल है, फला मोबाइल नया आ गया है। इसके अलावा हमारे नौजवानों के पास है क्या? मुझे बताइए, हम किधर जा रहे हैं? अपने बच्चों को कहां खड़ा किया हुआ है? हम आए, वापस हटें और अपनी उस सिराते मुस्तकीम, उस सीधी राह के ऊपर हम खड़े हो, जिसके अंदर काम करने वालों को वक्त ही नहीं मिलता। काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बहाने नहीं बनाया करते। मैंने देखा है कितने लोग हैं कि जो चिराग की रोशनी पर पढ़ते थे और बड़ी बड़ी पोस्टों तक वो पहुंचे। काम करने वाले के पास कोई बहाना नहीं होता, और काम ना करने वाले के पास 1000 बहाने होते हैं। और एक ये बात कि हमेशा नाकाम लोग अपनी नाकामी को दूसरों पे ठोंसते हैं कि मैं नाकाम हूं तो इसकी वजह से हूं, इस बंदे ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इस बंदे ने मुझे ये नहीं करने दिया। तो कामयाब लोग किसी को डिस्कस नहीं करते, वो कहते हैं नाकाम हुआ हूं तो अपनी वजह से हुआ हूं, और अब कामयाब भी होऊंगा तो अपनी वजह से होऊंगा। और याद रखना, जिंदगी में जो तुम्हें गुलो गुलजार नजर आते हैं ना, मैंने ये देखा है, माशरे को मैं डिस्कस इसलिए करता हूं कि बारीक बिनी से चीज देखता हूं। हमारे यहां क्या होता है, अमीर बंदा चला जाए ना जनाजे में, तो बरादरी के 10 बंदे उसके लिए जगह बनाते हैं, आ जाइए यहां खड़े हो जाइए। शादी पे चला जाए तो अगली कुर्सियां उनकी खाली रखते हैं। क्यों रखते हैं? हालांकि गरीब तो अपनी दौलत गरीब को देता है, ये बात याद रखना, अमीर अपनी दौलत गरीब को देता। कभी आपने देखा है कि फलाना आपकी बरादरी का अमीर बंदा, इल्ला माशाल्लाह 1-2 होंगे और उनको सलाम है, कि उसने आपकी बेटी की शादी पे फ्रिज भेज दियो, हालांकि आपने सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखा। तो अमीर कभी भी नहीं ध्यान रखते, और उनका तवाफ करने के बजाय अपनी जात के अंदर डूब जा और अपने आप को पहचान कि तू भी अगर गोताखोर बनेगा तो रब तुझे कायनात के समुंदरों से हीरे जरूर अता करेगा। ये जो तूने अमीरों की तवाफ जनी कर रखी है ना, ये लफ्ज जो है ना वो अजीब सा है, और उनके यहां भागता है कि ये काम आएंगे, कोई काम नहीं आता। बीमारी के वक्त आपके अपने काम आते हैं। मुझे बताइए, ऐ अपने वलीमों की मजलिसों में पहली कुर्सियां बड़ों को देने वालों, कभी आपने देखा है कब्र खोदते हुए कुदाल किसी अमीरजादे ने पकड़ी हो? वो वही पकड़ता है जिसका लिबास फटा हुआ होता है, वही ईंटें जोड़ता है, वही पानी भर के लाता है। उस वक्त जो है वो कई लोग यूं हाथ समेट के खड़े होते हैं, और जो भाग रहा होगा वो आपकी बरादरी का गरीब तरीन शख्स होगा, जिसको ना शादी पे पूछा गया, ना खुशी और गमी पे पूछा गया, वही उस वक्त काम आते हैं। अजीब साइकोलॉजी हमारी जो है वो बन चुकी है, नफ्सियात बन चुकी है। हम चाहते हैं दूसरा मेरे काम आए, बच्चे मैंने पैदा किए और हम कहते हैं उन बच्चों की परवरिश दूसरा करे। शादियां 2-2, 3-3 मैंने अगर रचाई हैं और मैं कहूं कि जनाब अब इनका सारा जो सेटअप है वो मेरा अब्बा हुजूर, दादा हुजूर और चाचा हुजूर करे, ना ना, अगर तूने जिंदगी के अंदर गुलछरे उड़ाए हैं तो कांटों की सेज भी फिर तुम्हारे लिए है, मेहनत भी तुम्हारे लिए है, मशक्कत भी तुम्हें करना पड़ेगी। इसलिए अपने आप को फारिगुल बाल मत कर, खुद खड़ा हो जा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की तरफ नजर जमा, तो अल्लाह ताला तुझे कदम कदम पर अपनी रहमत की आगोश में ले लेगा और फिर अल्लाह तुम्हें कदम कदम पे तरक्की की मंजिलों पे चढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन कौन तरक्की करेगा? जो गीबत से बचेगा। गीबत और गीबत ही तो रह गई है। बता दें, जब बेटी मैके जाती है तो वो ससुराल की गीबत करती है, और जब वो चली जाती है, घर खाली होता है, तो सास मोहतरमा उसकी गीबत करती है कि अब वो डैन है को नहीं तो दिल दे उभार कर लो। और कई जगह जो है ना वो
माएँ अपनी बेटियों को स्पेशल बुलाती हैं जब बहू ना हो। हुण आपां दे दिल दीयां गल्लां वंड लईए, असी ज्यादा बोझ हल्का कर दियां पईयां, बोझ नहीं आदि कब्र दी अग इकट्ठी कर रही। और इसी तरीके से ये जो बहू मोहतरमा वहां जा रही है तो उसको टाइम मिल जाता है 10 दिन आधे साईं दी भी गिबत, और इसी तरीके से अपने सुसर की भी गिबत। बड़ा सड़ियल है, गल्लां बड़ियां तेज तेज करता है। सस जड़ी है वो तो मैनू आटा गुन्नन ते ही लाई रख दी। ये सारी चीजें वहां जाके सारी डिस्कशन हो रही है, और फिर इतना ख्याल नहीं है कि मोहतरमा तूने यहीं आना है। और जो पीछे उसके गिबतें कर रही हैं उनको ये ध्यान नहीं है कि उसने गले तो हमारे ही पड़ना है। तो कितनी अजीब जिंदगी है। और बड़ी बात किसी फलासफर ने खूबसूरत बात कही कि ये जो शादियां उसमें क्या होता है, हम अपनी बेटी इज्जत से ब्याह के किसी को देते हैं और किसी की बेटी इज्जत के साथ ब्याह के अपने घर लाते हैं। यह निजाम है पूरी कायनात का। तो क्यों ना जिसकी बेटी ब्याह के लाए उसको बेटी ही समझ लिया जाए, और जो ब्याह के आई वो वहां के अफराद को अपना ही फर्द समझ ले, अपनी सास को मां समझ ले। ना जी ना, सास और मां जो है वो रिश्ता जुड़ ही नहीं रहा, और पता नहीं ये मेरा ख्याल है जुड़ेगा भी नहीं। और इतने फसाद। अच्छा, मुझे वो टीवी चैनल पे एक सवाल किया, वो जो कहने लगे कि ये गुस्सा और ये बर्बादी और ये फसाद कैसे ख़त्म हो। मैंने कहा भाई, जब बंदा 8-9 घंटे बाहर खप के आता है, सबसे पहले उसके ऊपर उसकी बीवी तेल छिड़कती है, फिर जो है वो माँ के पास जाता है तो अम्मी हुजूर उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार करती है, बहनों के पास जाए तो वो गिबतें करती है। अब इतना गर्म करके उस पर तीली फेंकोगे तो सुभान अल्लाह वो फिर बड़ा ठंडा बात करेगा। तो मामला क्या होता है, ये औरतों को सब्र से काम लेना चाहिए। ज्यादातर घरों के झगड़े ये मादरत के साथ खवातीन की लगाई बुझाई से चलते हैं, और घर उजड़ते हैं ज्यादातर ये जो खबरी किस्म की औरतें होती हैं, इनका जो जिनको अपने घर में टिके नहीं आता, इधर से निकली उधर चली गई, उधर से निकली उधर चली गई। अब 10 घरों की खबरें उनके पास होती हैं, और जहां जाती हैं वहां माशाल्लाह आग डाल के जाती हैं, और साथ में सबक पढ़ा के जाती हैं, खुदा दा वास्ता मेरा ना न लमी। अब 10 घर उसने आग लगा दी है, और साथ साथ इरशाद फरमाती जा रही है अपने आप को वलिया समझने वाली कि किसी ਨੂੰ दसी ना कि तेनू ये खबर किने दी थी, मैं तेरे हक च मुखलिस हां तां तो तेनू दसी जानी। तो वो कहती वाह वाह आप और खबरें लाना। तो वो इस तरीके से अपने घर के उजाड़ के बैठ जाती हैं। फिर वो जब फसाद बरपा होता है, अच्छा साथ में भी तेरी जेड़ी सस हैगी है वो तेरे साईं नू तवीत पांदी भी, तो मैनू पता है किहड़े पीर तू लियांदी है। अच्छा उसने गाहक अपना बना लिया, हाँ मैनू भी ले आन दे। अब वो हजरत साहब अकेले हैं और तवीज़ डालने वाली इधर से अम्मा का तवीज़ जल रहा है चूल्हे में, उधर से बीवी जो है ना वो शरबत में तवीज़ घोल के पिला रही है, और बीच में बोतरा बन के घूम रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा मैंने करना क्या है। क्योंकि तवीज़ जब 2 साइडों के उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं तो फिर आख दिन भी पता नहीं साढ़े पुत्र नू हो की गया है, ये तो एवं गुम जिहा रहिंदा है। तो तू जेड़े तवीज़ ठोके नो किन्ने पाए हैं, तेरे चूल्हे च रोजाना दूजे दिन तो तवीज़ सड़ते हैं, उदों आ नहीं मेरा पुत्र हुण काम दा नहीं रिहा। वो बीवी कहती हुण ये काम नहीं करता, तो काम जोगा छोड़ा हो तो फिर वो काम करे ना, ये क्या चीज़ है। तो ये जो गीबतों का बाजार, इसी तरीके से मर्द हजरात जो हैं उन तक जब गीबतें पहुंचती हैं उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारी बीवी तो जो है ना वो गलत है, तो अब वो उस पर एतमाद कर लेते हैं। एतमाद करने की नौसत ये होती है कि उनके बाहम जो मोहब्बत होती है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, और फिर उनकी आपस में बनती नहीं है, जुदाइयाँ हो जाती हैं, फिर वो रूठ के मैके चली जाती है, ये यहाँ जो है वो घूम रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे, अपने घरों के मसाइल को जोड़ेंगे, तो इस नुक्ते के ऊपर आके बात ठहर जाएगी। कोई एक था जिसने गीबत की थी और तुमने उसकी गीबत पे यकीन कर लिया था, और वो यकीन फिर आगे चलते चलते उजाड़ पर आके ठहरा। अगर चाहते हो घर खुशबूदार रहें, महकते रहें, एक बात ज़हन में रखें, आपके लिए जो मुखलिस तरीन रिश्ते हैं वो आपका बाप है, वो आपका बेटा है, वो आपकी माँ है,
वो आपकी बीवी है, वो आपकी बहन है, वो आपका शौहर है, वो आपकी सास है, वो आपका ससुर है। ये जो चंद 8-9 रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो हमारी जिंदगी की महक में अपना किरदार अदा करते हैं। इनमें एक को भी उठा के साइड पे रख दोगे ना, मकसद आपने कहा कि ठीक है अम्मा ठीक है, तो स्वाणी गलत है, तो फिर आपने बीवी को तो साइड लाइन कर दिया, वो साइड लाइन हुई तो आपके बच्चे साइड लाइन हो गए, आपके घर के अंदर का माहौल जो था वो खराब हो गया। इसी तरीके से आपने ये सोचा कि बीवी तो वलिया कामिला है और मां जो है ना ये तो बुढ़ी होगी और इसकी अकल जो है ना वो ठीक नहीं है, तो आपने अपनी बहनें, अपने भाई, अपना बाप, अपना पूरा ननियाल जो है आपने उनको साइड पर रख दिया। अब बताएं खाली बीवी को लेके घूमते रहेंगे तो खुशियां कहां से मिलेंगी? इसलिए अपने कानों के पर्दे खोल के मेरी बात सुने। आपने अपनी जिंदगी में किसी रिश्ते को गेट आउट नहीं करना, रिमूव नहीं करना, निभाना है। कोशिश करनी है वो आपके करीब रहें, अगरचे शरीर हों जैसे भी हों, लेकिन उनके अच्छा बाद रिश्तेदार बड़े शरारती होते हैं और इंतहाई किस्म के फसादी होते हैं। अब ये भी सवाल उठता है अब उनको कैसे करीब रखें? गीबतें वो करते हैं और गीबतों को फैलाते हैं, तो देखें आप उनके साथ चल नहीं सकते तो कम से कम उनको दुश्मन भी ना बनाएं, उनको दुश्मन भी ना बनाएं, क्योंकि वो अपनी शरारतों से फिर आपको बड़े बड़े नुकसानात पहुंचाएंगे। उनको फिर कहा गया कालू सलामा, दूर से मियां तेरी मेहरबानी तेनू सलाम होवे, तू जरा ख्याल ना रवि ते साडे ते रहम करदा रवि। ऐसे लोगों को कालू सलामा कहा गया कि मोमिन उनको कहते मियां तुम्हें सलाम हो। तो इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारो। अब यहां एक और बड़ी प्यारी बात सुने, शायद हमारे दिलों में यह बात बैठ जाए कि गीबत नहीं करनी। हजरत इब्राहिम बिन अदम से किसी ने पूछा था हुजूर दुआवां बड़ियां मंगने हैं तो कबूल नहीं होंदियां, वो चीज कोई नजर नहीं आती, तो आपने पता क्या कहा? आप फरमाते तुम वो लोग हो जो दूसरों के ऐब अपने सामने रखते हो और अपना जो है ऐब अपनी पीठ के पीछे रखते हो। तुम वो लोग हो जो दूसरों का ऐब सामने रखते हो, डिस्कस करते हो, अपनी खताएं पीठ पीछे रखते हो और फिर अल्लाह को मंगते हो रब तुहानू किवें देवे। यही बात है, किसी की हिस्ट्री उठा लो तो उससे बड़ा कुतुब कोई नहीं, उससे बड़ा नेक कोई नहीं, लेकिन दूसरे की तारीख उठा लो तो फिर उसको बहू भी अच्छी नहीं लगती, सास भी अच्छी नहीं लगती, उसको भाई भी अच्छे नहीं लगते, यहां तक के माँ बाप अच्छे नहीं लगते। और पूछा जाए हजरत वाला कितने पानी में है, तो हजरत साहब सुभान अल्लाह जो करतूत कर रहे हैं उसको गिनना चाहें तो वो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। तो कितनी प्यारी बात, आज हम कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती तो गीबतें करते हैं मियां, उसकी बजाय हम गीबत करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों को डिस्कस करते हैं, लोगों के लिए बुराई सोचते हैं। तो जिसके दिमाग में बुराई फंसी हुई है मुझे बताएं रहमत कहां से मिलेगी, बरकत कहां से मिलेगी? हजरत अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हवाले से यह बात कही कि अगर चाहते हो तुम्हारी दुआओं को कबूल किया जाए तो लोगों की गीबतें ना किया करो, लोगों के लिए बुराई ना सोचा करो, लोगों का तज़किरा खैर से किया करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी जिनको हम मानने वाले हैं, किसी ने कहा हजरत फलाना बंदा आपकी गीबत बड़ी करता है, आपने अपने मुरीद को बुलाया और फरमाया आज से तेरी ड्यूटी है रोजाना लंगर खाने से बर्तन भर के इसके घर में दे आया कर। अब वो रोजाना लंगर उसके घर में पहुंचने लगा, वो इधर से बुराइयां करता था, अब ये जो है ना वो मोइनुद्दीन तो ये हैं वो हैं, तो बीवी ने बेइज्जती की कि तुझे हया नहीं आती, वो खाना बेचते हैं और तू गीबत करता है उनकी। गया पछताया और अर्ज करने लगा कि हुजूर माफ कर दें, तो फिर लंगर भेजना छोड़ दिया। फिर आया कि हजरत लंगर नहीं आंदा, तो फरमाने लगे मियाँ पहले तू गीबत करके मुझे नेकियां देता था, मैं बदले में तुझे रोटी पहुंचा देता था, तो वो ड्यूटी तूने छोड़ दी है। तो मतलब ये देखें उनका कॉन्सेप्ट मस्बत कितना था, नेगेटिव सोचते नहीं थे। हम मानते उनको हैं, 11वीं की माशाल्लाह दादा प्लेटा गौस पाक दिया खा जाने, और बाबा फरीद के नाम पर हमने पता नहीं कितने लंगर खाए हैं, सुभान अल्लाह।
लेकिन बाबा फरीद ने तो कभी गिबत नहीं की, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने तो कभी किसी की गिबत नहीं की, बल्कि वो तो तारीफ करते थे। कोई भी उनके सामने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को किसी ने कहा फलां बंदा आपकी गिबतें बड़ी करता है, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पता क्या कहा, या अल्लाह अगर वो सच्चा है तो मुझे माफ कर दे, अगर झूठा है तो उसको भी माफ कर दे। हजरत निजाम पाक निजामुद्दीन औलिया, किसी ने कहा कि फलाना बंदा मर गया है, दिल्ली का रहने वाला, लेकिन आपका बड़ा मुखालिफ था, गिबतें बहुत करता था, वो दफन हो चुका था, उसकी कब्र पर निजामुद्दीन औलिया आए और अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह ये बंदा मेरा दुश्मन था लेकिन तुझे मानता था, मैंने इसको माफ कर दिया, तू भी इसको माफ फरमा दे। ये बताएं, ये कल्चर जो वलियों का था, हमने तो वलियों को मेलों जमेलों के लिए रखा हुआ है कि लकीरानी वहां लगानी है, उत्थे जाके मौत दा खुआ चेक करना है और उधर जाके जनाब जाके कंजर ते मिरासी वेखने। हमने तो वलियों को डिस्कस इसलिए रखा हुआ है। ये अखलाके करीमा जो उनके थे, कभी हमने सुना है कि जनाब हमारे घर के अंदर ये जो ढोल ढमक्के वाली जमात आई और उसने कहा कि मियाँ असी फुलाने दरबार दे मनन वाले हैं, तो उन्होंने कदे आपस में दुश्मनी नहीं की थी, आज तो बाद तुसी भी दुश्मनी ना करना। नहीं जी, तुसी लंगर केड़ा पकाया, देगा केड़ियां चाड़ियां जे। तो ये चीजें जो है वलियों के कल्चर को प्रमोट नहीं करती हैं। वलियों ने अखलाक सिखाया है, बेहतरीन अंदाज़े जिंदगी सिखाई है, उन्होंने मोहब्बत सिखाई है, उन्होंने जीना सिखाया है, उन्होंने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सिखाया है, उन्होंने एक दूसरे की तारीफ करना सिखाई है। ऐ लोगों, उस कल्चर को अडॉप्ट करो, अपने अंदर वलियों की सीरत को और सहाबा वाले बैत की सीरत को अपनाओ और इसी तरीके से रसूलुल्लाह के अखलाक करीमा की तालीमात अपने बच्चों तक पहुंचाओ। वरना ये जो गीबत है इसने बड़ों बड़ों को उजाड़ के रख दिया।